हेलो बच्चों, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रीशियन ज्ञान पॉइंट में। बच्चों, इलेक्ट्रीशियन ज्ञान पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। पिछले का टॉपिक में हम लोगों ने कवर किया हुआ था बेसिक जो सेफ्टी से जुड़ा हुआ चैप्टर है हमारा, हमने ये स्टार्ट किया था व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित। उसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में सेफ्टी साइन को कवर किया था। तो सेफ्टी साइन के बारे में हमने इसमें 4 प्रकार के सेफ्टी साइन को पढ़ा था। जिसमें मैंने आप लोगों को कवर किया था 4 प्रकार के सेफ्टी साइन में निषेधात्मक चिन्ह क्या होता है, सूचनात्मक चिन्ह क्या होता है, चेतावनी चिन्ह क्या होता है, ठीक है? आवश्यकात्मक चिन्ह क्या होता है यानी कि मैंडेटरी साइन क्या होता है। तो इस प्रकार से हमने सेफ्टी साइन को कवर किया था। आज के क्लास में बच्चों हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक रखा है वो है आग के प्रकार, टाइप्स ऑफ फायर। बच्चों कितने प्रकार के आग होते हैं? यहाँ से भी बहुत सारे एग्जाम में बहुत भर-भर के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो आज की क्लास में हम उसे क्लियर करेंगे, ठीक है? तो बेसिकली जो होता है, आग जो होता है, आग के प्रकार को समझने से पहले आप लोगों को कुछ-कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको ये समझना होगा कि आग किन चीज़ों की वजह से आग लगता है, आग आखिर किन-किन वजह से लगता है, ठीक है? ठीक है? तो फायर तो आग लगने के लिए आप लोगों को पहले ये जानना होगा कि आग जो होता है वो बेसिकली 3 चीज़ों की वजह से लगता है। यानी कि 3 चीज़ों की उपस्थिति से आग लगता है, ठीक है? तो आप लिख लीजिए आग लगने के लिए 3 घटकों की उपस्थिति अनिवार्य है। वो क्या-क्या है बच्चों? पहला जो होता है आग लगने के लिए जो पहला चीज़ है वो क्या है? ईंधन, ठीक है? फ्यूल। क्या बिना फ्यूल का आग लग सकता है? जी नहीं। तो जब तक ईंधन नहीं रहेगा तो आग नहीं लगेगा, ठीक है? तो ईंधन जैसे ज्वलनशील पदार्थ, जो भी ज्वलनशील पदार्थ होते हैं वो इसके अंतर्गत में आ जाता है। ज्वलनशील पदार्थ जैसे ज्वलनशील पदार्थ में जैसे क्या-क्या हो सकता है बच्चों? ठोस पदार्थ में जैसे कोयला, लकड़ी, है ना? उसी प्रकार से लिक्विड जैसे पेट्रोल, डीजल और गैसेस फॉर्म में जैसे एलपीजी, सीएनजी ये सभी ज्वलनशील पदार्थ है। दूसरा जो घटक है वो आता है आपका ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन का आग नहीं लगता है। अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दोगे तो आग बुझ जाता है, ठीक है? यानी कि आग लगने के लिए ऑक्सीजन होना चाहिए और तीसरा जो घटक है महत्वपूर्ण घटक है वो है आपका टेम्परेचर यानी कि तापमान, ठीक है? ताप यानी कि ऊष्मा का होना कंपल्सरी है आग लगने के लिए, ठीक है? जब तक टेम्परेचर नहीं होगा फिक्स्ड अमाउंट तक यानी कि जितना चाहिए उतना हर एक चीज़ का अपना एक फिक्स अमाउंट होता है, उतना तक आप जब तक टेम्परेचर नहीं दोगे तब तक वो पदार्थ नहीं जलेगा, ठीक है? तो एक फिक्स्ड अमाउंट में आपको क्या देना होगा? आग देना होगा, किसी भी पदार्थ में आग लगाने के लिए यानी कि आग के लिए इन चीज़ों का होना कंपल्सरी है, ठीक है? तो बेसिकली एक ट्रायंगल है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आप ये फायर है बच्चों, ठीक है? आग है। तो आग लगने के लिए किन-किन चीज़ों का होना कंपल्सरी होता है? तो सबसे पहले आता है आपका ईंधन, दूसरा है बच्चों ऑक्सीजन और तीसरा आता है आपका तापमान, ऊष्मा जिसको बोलते हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों की वजह से क्या होता है?
इन तीनों सामग्री की वजह से आग लगता है। ठीक है। आइए चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब आग लग गया बच्चों, है ना? ये चीजें अगर इन तीनों चीजों को अगर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो ये क्या होगा? आग लग जाएगा। जहाँ पे ईंधन हो, ऑक्सीजन हो और एक टेम्परेचर हो फिक्स्ड अमाउंट में, तो उस जगह पे क्या हो सकता है? आग लग सकता है। तो आग लग जाने के बाद आप इसे किस प्रकार से बुझाएंगे, है ना? आग लगने के बाद आप इसे किस प्रकार से बुझाएंगे, ठीक है? तो अब हम लोग देखते हैं आग बुझाने की प्रक्रिया। क्या क्या है आग बुझाने की प्रक्रिया? ठीक है। तो आग बुझाने के लिए बच्चों आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो भी चीजें हमें आग लगाने के लिए कंपलसरी होता है, इन चीजों में से जैसे कि उपरोक्त, आप कह सकते हो उपरोक्त तीनों में से किसी एक को हटा देने पर आग बुझ जाएगा। मतलब आग में से अगर आप सिर्फ ईंधन को यूज करोगे, मतलब आप ईंधन और ऑक्सीजन यूज करो, टेम्परेचर नहीं दोगे, तो टेम्परेचर के एब्सेंट में कभी भी आग नहीं लगेगा। इन तीनों में से किसी एक को आप हटा दो तो क्या हो जाएगा? आग बुझ जाएगा। अगर आपने ईंधन को हटा दिया और टेम्परेचर और ऑक्सीजन की सप्लाई आप देते रह रहे हो तो भी आपका क्या होगा? आग बुझ जाएगा। फिर अगर आपने ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दिया, आप ईंधन दे रहे हो और टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहे हो, तो क्या होगा? उससे आग नहीं लगेगा, है ना? इन तीनों में से किसी भी एक को हटा देने के बाद आग बुझ जाता है। तो बच्चों एग्जाम में यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट आपका एक निकल के आता है कि आग जो है, इन सभी चीजों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एक चीज आप इसको लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, अग्निशमन की विधि। ठीक है। आग बुझाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अग्निशमन कहते हैं। अग्निशमन की विधि। तो पहला विधि जो होता है बच्चों आग बुझाने का, वो होता है स्टार्विंग। ठीक है। स्टार्विंग, याद रखिएगा स्टार्विंग। पहला जो है, थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को स्टार्विंग। ठीक है। दूसरा जो होता है वो है स्मूदरिंग। और तीसरा जो आता है बच्चों वो है कूलिंग। इन तीन चीजों की वजह से, इन तीनों मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं? आग को बुझा सकते हैं। स्टार्विंग, स्मूदरिंग, कूलिंग। ठीक है। तो स्टार्विंग का क्या अर्थ होता है बच्चों? स्टार्विंग का अर्थ होता है ईंधन ईंधन को हटाना। ठीक है। अगर आप आग बुझाने के क्रम में ईंधन को हटा देते हो तो उस प्रक्रिया से जो आग बुझाते हो उसको कहते हैं इन स्टार्विंग। स्मूदरिंग में क्या आएगा? तो स्मूदरिंग में होता है ऑक्सीजन की सप्लाई को काट देना। ठीक है। ऑक्सीजन की सप्लाई काट देना। ऑक्सीजन की सप्लाई काट देना। और लास्ट है कूलिंग, पानी का प्रयोग कर आग बुझाना।
ठीक है? तो इसमें ध्यान रखिएगा बच्चों। रिमूव फ्यूल एलिमेंट। इसमें क्या है? आइसोलेट द फायर फ्रॉम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। रोज वाटर टू लोअर द टेम्परेचर। इन सभी प्रक्रियाओं से हम लोग क्या कर सकते हैं? आग को बुझा सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब आता है बच्चों आग के प्रकार। आग कितने प्रकार के होते हैं? आइए हम लोग देखते हैं आग के प्रकार। टाइप्स ऑफ फायर। बेसिकली आग जो होता है ये अलग-अलग बुक में अलग-अलग प्रकार के बताया गया है, ठीक है? आग को अलग-अलग क्लासिफाई किया गया है अलग-अलग कैटेगरी में। बच्चों जनरली आपका जो नीमी बुक है वो 4 प्रकार का आग का वर्णन करता है, ठीक है? तो क्या-क्या है? 4 प्रकार के आग कौन-कौन से हैं? तो सबसे पहला आता है आपका क्लास ए, ठीक है? क्लास ए फायर, क्लास ए फायर, ठीक है? आप इस तरह से आप लिखो ताकि आपको याद करने में ईज़ी हो। तो क्लास ए फायर, क्लास ए श्रेणी में। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ईंधन किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मतलब किन-किन चीज़ों से लगता है, और इसमें शमन की विधि। आग बुझाने की विधि। दिख तो रहा है क्लियर? ओके। तो बच्चों सबसे पहला जो क्लास है वो है क्लास ए। तो क्लास ए में जो होता है इसमें हम लोग किस प्रकार के आग को रखते हैं? क्लास ए में जैसे लकड़ी लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, कागज हो गया, ठीक है? इन सभी चीज़ों से जो आग लगता है बच्चों उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? क्लास ए कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है? और इसको बुझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? शमन की जो विधि यूज़ करते हैं वो है कूलिंग मेथड का यूज़ करते हैं। कूलिंग, स्मूदरिंग, या फिर वाटर वगैरह का, पानी का यूज़ करते हैं आग बुझाने के लिए। दूसरा जो है वो कौन-सा है? दूसरा क्लास है क्लास बी। क्लास बी में क्या होता है बच्चों? तो क्लास बी के जो फायर होते हैं इसमें आता है जितने भी आपका ऑयल से लगने वाले आग होते हैं, ठीक है? आप लिख सकते हो ज्वलनशील, द्रव, द्रवित, गैस, 1 मिनट, द्रवित ठोस, ठीक है? गैस से लगने वाला अलग है कैटेगरी। द्रवित ठोस, उसको जो कैटेगरी में बांटा गया है वो है क्लास बी, यानी कि
जैसे ज्वलनशील द्रव, जैसे मान लीजिए पेट्रोल से लग गया, डीजल से लग गया, ये सभी से जो आग लगता है उसको किस कैटेगरी में रखते हैं? क्लास बी कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। और इस कैटेगरी के जो आग होते हैं इसको बुझाने के लिए हम लोग स्मूदरिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई को डायरेक्टली कट कर देते हैं, स्मूदरिंग। बच्चों थोड़ा सा आपको राइटिंग में इशू हो सकता है, आप थोड़ा इसको मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। द्रवित ठोस स्मूदरिंग, ठीक है। अगला जो है, तीसरा जो कैटेगरी है आपका क्लास सी। इस कैटेगरी के जो आग होते हैं बच्चों, इसमें किस कैटेगरी को रखा गया है? इसमें किस प्रकार के आग को रखा गया है? तो इसमें गैस से लगने वाले आग को रखा गया है, ठीक है। जितने भी एलपीजी है ना, एलपीजी, सीएनजी, ये सभी से जो आग लगता है उसको इसी कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। तो इस प्रकार के आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई टाइप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ड्राई पाउडर टाइप, ठीक है। शुष्क चूर्ण या ड्राई पाउडर आप कह सकते हो। मैं ये सब के बारे में डिटेल से भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अग्निशामक यंत्र क्या होता है, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर के प्रकार कितने होते हैं, कैसे आग बुझाया जाता है, ये सभी मैं डिटेल से बताऊंगी, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं, ड्राई टाइप फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अगला कैटेगरी है बच्चों चौथा, क्लास डी, ठीक है। क्लास डी, क्लास डी श्रेणी में जो आग होता है बच्चों, उसमें किसके किन चीजों को रखा जाता है? तो जितनी भी धातु में लगी आग होती है, धातु में लगी आग को इस कैटेगरी में रखा गया है। और एक और चीज है आपको ध्यान में रखना है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जो आग लगता है उसी को इसी कैटेगरी में रखा गया है, इलेक्ट्रिकल फायर, ठीक है। इसमें आप लिख लीजिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगने वाली आग। हिंदी से लिखा देते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। अरे रे 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 रे, बस करो, कहाँ चला गया? तो धातु से लगने वाली आग को क्लास डी में रखा गया है, प्लस साथ ही साथ बिजली से लगने वाली आग को भी इसी कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है, क्लास डी कैटेगरी में। तो बिजली से लगने वाली आग को क्लास डी कैटेगरी में रखा गया है। और इसको हम लोग कैसे बुझाते हैं बच्चों? क्लास डी टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, इसको बुझाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर, सीटीसी यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। इसको मैं डिटेल से लिखाऊंगी। सीटीसी, हेलोन टाइप, नेक्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर ध्यान में रखिएगा ये सब बच्चों, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये चार प्रकार के हमारे आग जो होते हैं वो क्लासिफाई किया गया है आपके नेमी में, ठीक। एक आता है बच्चों, वो है क्लास, कहीं कहीं अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है, क्लास एफ फायर। ये क्लास एफ में जो होता है इसमें आपका कुकिंग से रिलेटेड, यानी कि
कुकिंग ऑयल से जो आग लगता है उसको इस कैटेगरी में रखा गया है। उसके लिए हम लोग वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं। वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये 4 प्रकार के हम लोगों ने 5 प्रकार के आग का हम लोग क्लासिफाई किए, ठीक है बच्चों। तो 5 प्रकार के आग के बारे में हम लोगों ने देखा, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा क्लास ए। पहले तो देखिए आग किन किन चीजों की वजह से लगता है। आग लगने का 3 घटक है, जो है ऑक्सीजन, ईंधन और टेम्परेचर। इन तीनों की वजह से आग लगता है, और इन तीनों में से किसी एक को हटा देंगे तो आग क्या होगा, बुझ जाएगा। तो जिसमें आग बुझाने की विधि था उसमें था पहला स्टार्विंग, दूसरा था स्मूदरिंग, तीसरा था कूलिंग। ये 3 प्रक्रिया हम लोगों ने देखा। अगर हम आग बुझाने के क्रम में ईंधन को हटा देते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्टार्विंग। स्मूदरिंग क्या होता है, अगर आप ऑक्सीजन के सप्लाई को काट देते हो तो उससे क्या कहते हैं, स्मूदरिंग। नेक्स्ट आता है कूलिंग। कूलिंग में क्या होता है बच्चों, पानी का प्रयोग करके आग को जो बुझाया जाता है इसको हम लोग कूलिंग कहते हैं। अगला आता है आग का प्रकार। आग 4 प्रकार के हम लोग जनरली पढ़ेंगे। आप 4 प्रकार का ही ध्यान में रखिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लास ए में जितने भी सूखी चीजों से आग लगता है, जैसे लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, कागज हो गया, जूट हो गया, उन सभी से, पत्ता हो गया, इन सभी में जो आग लगता है उसको हम लोग क्लास ए में कैटेगरी करेंगे, कैटेगराइज्ड करेंगे। और उस प्रकार के आग को बुझाने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, तो कूलिंग मेथड अपनाएंगे और वाटर स्मूदरिंग ये सभी यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए बच्चों, एक प्रॉपर आग बुझाने का प्रक्रिया होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपको आग बुझाने के लिए, आप मान लिया जाए बिजली में आग लगा है और आप वहां जाके पानी डालोगे तो क्या आग बुझेगा, उल्टा इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो इसलिए आग किस प्रक्रिया से बुझाया जाएगा ये आपको पता होना काफी कंपलसरी हो जाता है। दूसरा है आपका, इसमें देख लीजिए क्लास बी में ज्वलनशील पदार्थ में जितने भी ज्वलनशील द्रव होते हैं, यानी कि जितने भी आप पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जितने भी द्रव होते हैं उन सभी में जो आग लग जाता है तो उनसे जो लगने वाले आग को बुझाने की प्रक्रिया होती है उसको हम लोग स्मूदरिंग इस्तेमाल करते हैं, और उसमें क्लास बी कैटेगरी में रखा गया है। क्लास सी में किसको कैटेगराइज किया गया है, तो जितने भी गैस से लगने वाले आग होते हैं, एलपीजी, सीएनजी, उसको हम लोग क्लास सी में रखते हैं, कैटेगराइज करते हैं। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई पाउडर, ये सभी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर का, आग बुझाने का यंत्र का। क्लास डी में कैटेगरी किए हैं धातु से लगने वाली आग, जैसे मान लिया जाए मेटेलिक, जैसे इलेक्ट्रिक का वायर में आग लग गया तो उसको क्लास डी में रखेंगे, या फिर बिजली से लगने वाली आग को, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं, तो सीटीसी, हेलोन और कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई पाउडर, ठीक है। उसी प्रकार से एक क्लास एफ आता है जिसमें कुकिंग ऑयल से लगने वाली आग को रखा गया है, और इसमें वेट केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आइए अगला हम लोग देख लेते हैं। आग बुझाने का बच्चों, आग बुझाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो सीटीसी है, हेलोन टाइप, ये ड्राई पाउडर मैंने लिख रखा है, इसमें से कुछ कुछ फुल फॉर्म एग्जाम में आ जाता है तो जिसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे सीटीसी आप यहाँ पे लिख लीजिए, सीटीसी इसका होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, फुल फॉर्म आता है बच्चों, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। इसी में आता है, इसे अगर आप प्लस इसमें आ जाएगा ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, BCF, इसको बोलते हैं ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो, ठीक है। ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो, FLUORO,
मीथेन। ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। ठीक है, ये दोनों बच्चों हेलोन टाइप का है। हेलोन टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक्सटिंग्विशर। फिर और कुछ ऐसा तो नहीं है। ठीक है बच्चों, मैं एक क्लास आगे लेके आऊंगी जिसमें मैं आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर को डिटेल से समझाऊंगी। अभी फिलहाल आप लोगों को ये जानना जरूरी है, आग बुझाने के लिए कौन कौन सा क्रम है। ठीक है, आग बुझाने का सही, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग करने का सही तरीका। ठीक है, दिखा देती हूँ इसका। अग्नि शमन यंत्र उपयोग करने का सही तरीका। अगर आपको अग्नि शमन यंत्र यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग करना नहीं आता है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो उसके लिए क्या सही प्रोसेस है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले है, आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र में आपको ध्यान में रखना है बच्चों, जो है वो है पास। ठीक है, पास बोलोगे मैम पास क्या है? तो पास क्या होता है, काफी महत्वपूर्ण लिखा रही हूँ, ध्यान में रखना है। थोड़ा सा इसको दूर दूर लिखते हैं। पास। P4 होता है पुल। एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, इसीलिए मैं लिखा रही हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। पुल पुश पुल एम। फिर है स्क्वीज। फिर इसका मतलब होता है खींचना। निशाना बनाना। ये होता है दबाना। और फिर होता है घुमाना। ठीक है, तो आग बुझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसमें जो पिन लगा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं, पुल करते हैं। इसके बाद जिस जगह पे आग लगा है उसमें निशाना बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, उसमें जो नोजल होता है उसका एक प्रेस करने के लिए होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, दबाते हैं, तब जाके क्या होता है, उससे जो भी उसके अंदर बुझाने वाला पदार्थ है वो बाहर आता है। और फिर उससे आग जहाँ पे लगा है उस बेस पे डालते हैं, तो उससे क्या होता है, आग बुझता है और उसको इधर उधर घुमाते रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार आग बुझाने का ये सही क्रम है। एग्जाम में आ चुका है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, अग्निशमन यंत्र उपयोग करने का सही तरीका क्या होता है, सही क्रम क्या है। तो पास है PASS पास। उसमें सबसे पहला है पुल, फिर एम्स के स्वीप। ठीक है, ये चारों चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और कहीं डाउट हो तो बताइएगा। और इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, वहां से आप इसका PDF ले सकते हैं। धन्यवाद।